नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस ने चलाया गुंडा अभियान, 80 गुंडों को किया चिन्हित, अपराध नहीं करने की दी समझाइश। प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर गंभीर, लव जिहाद को लेकर बनाया जा रहा कड़ा कानून। इंदौर पुलिस ने शुरू किया नया अभियान, गुंडों पर निगरानी रखने के लिए खोजा नया तरीका। एनसीसी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, धूमधाम के साथ मनाया गया एनसीसी दिवस। उमरिया जिले के चंदिया नगर में देर रात स्टेशन चौराहे की 2 दुकानों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पड़ोसियों द्वारा दुकान मालिकों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। साथ ही पड़ोसियों ने आग बुझाने में सहयोग दिया, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं राकेश श्रीवास की हेयर कटिंग सैलून पूरी तरह जलकर खाक हो गई और दूसरे भाई रक्कू श्रीवास की जनरल स्टोर्स की दुकान में भी लाखों का नुकसान हुआ है। 7 बजे मैं यहाँ से बंद करके गया हूँ दुकान। रात को 12 बजे फ़ोन करके मेरे को पता चला कि मेरी दुकान में आग लग गई। फिर क्या? यहाँ आके देखा तो पूरा मेरी दुकान जला, पूरा काउंटर वाउंटर पूरा सामान पूरा जल कर राख हो गया। फिर क्या किया आपने? मैंने अभी आवेदन दिया है थाने में, तहसीलदार के साथ आवेदन देते हैं। और श्रीवास ये आग कैसे लगी आपकी दुकान में? रात को मेरे पास 12 बजे फ़ोन आया कि दुकान में आग लग गई है। फिर उसका सब लोग आए, हम लोग, मैं, पापा, मेरा भाई आया तो आग बुझाया हम लोग। आया तो पूरी दुकान एकदम पूरा आग से घिरा रहा। पानी से बुझाए, उसके बाद वो दमकल गाड़ी आई है वो बुझाई। फिर कितने का नुकसान हुआ? कम से कम 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ मेरा। थाने में शिकायत की है? थाने में भी शिकायत कर दिया, तहसीलदार साहब के पास शिकायत कर। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की भी तैयारी चल रही है। ऐसे में ग्वालियर जिले में बीमारी की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए फूलबाग चौराहे पर एसडीएम अनिल बनबारिया और पड़ाव थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने अपने पूरे दलबल के साथ बिना मास्क के गाड़ी चला रहे लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाकर चले और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। सर कैसी क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से चालान? ये अभी जो कोविड दोबारा से इसका मतलब थोड़ा सा इसका संक्रमण बढ़ा है, तो मास्क लगाना अनिवार्य पहले भी था और अभी भी है, लेकिन कुछ लोग जो है ना बीच में चुनाव और इसके त्यौहार के कारण कुछ लोग ढिलाई हो गए, कुछ लोगों में लापरवाही आ गई, इसलिए दोबारा से अभियान चलाया है। और इसमें बिना मास्क के जो गाड़ियों में बैठ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, उनको भी हम लोग उतार रहे हैं, उनको मास्क भी दे रहे हैं और उनका चालान भी कर रहे हैं। उनको समझा भी रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक मास्क ही ज़रूरी है। तो ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अभी कितने का चालान किया जा रहा है इनके खिलाफ? जैसा भी है, कोई गरीब आदमी है तो उसका 100 का भी कर देंगे, 50 का भी कर देंगे, कोई अच्छा दिख रहा है तो उसका 1000 का भी कर देंगे। ऐसा मतलब व्यक्ति हो मतलब उसको एक उसको मैसेज देना कि आपने पहना नहीं है इसलिए आपका चालान हो रहा है। वो कितने का है ये बहुत फर्क नहीं है। अभी तो दिए जा रहे हैं, मास्क भी हम लोगों के साथ दिए जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनको मास्क भी दे रहे हैं और अभी ये कार्रवाई निरंतर अभी हम लोग जारी रखेंगे। जेल भी भेजा जाएगा अगर नहीं? जेल अगर नहीं मानेंगे, अब 2-4 दिन अगर कार्रवाई करने के बाद भी नहीं सुधरेंगे तो इस सांकेतिक। इंदौर पुलिस ने पश्चिम क्षेत्र में गुंडा अभियान चलाकर 700 गुंडों को चिन्हित कर उनसे डोजियर भरवाया है। रविवार को एसपी पश्चिम छतरीपुरा थाना पहुंचे और बदमाशों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। एसपी ने साफ कहा कि यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया गया है तो उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बता दें, रविवार को एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन ने सभी थानों का निरीक्षण किया और सूचीबद्ध बदमाशों को शांति से रहने व किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करने की चेतावनी दी। जिले के समस्त थानों में सूचीबद्ध गुंडे बदमाशों को थाने पर बुलाया जा रहा है। सभी से वर्तमान स्थिति में एक डोजियर भरवाया जा रहा है। उनके गुजर बसर के क्या साधन हैं वो जानकारी प्राप्त की जा रही है।
साथ ही बहुत स्पष्ट रूप से ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि आपके द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया गया तो आपका भी वही हश्र होगा जो दूसरे गुंडे बदमाशों का पिछले दिनों। छत्तीसपुरा में ही 100 से अधिक लोग, जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा थाना इस समय भरा हुआ है और थाने में यही स्थिति पश्चिम इंदौर ज़िले के सभी थानों की है और टोटल कुल मिला के आज की उपस्थिति में सभी थानों में लगभग 700 के करीब पुराने गुंडे बदमाश जो थानों पर रजिस्टर्ड हैं उनको बुलाया गया है। जैसा बताया कि उनका डोजियर आज की स्थिति में भरवाया जा रहा है और उनको बड़ी सख्त चेतावनी दी जा रही है, जो शायद आपने भी महसूस की होगी। तो आपने एक बड़ा अभियान चलाया था सर कि शांति से रहो नहीं तो झेलो रास्ता। यस, उसी के पिछले दिनों में इंदौर जिला पश्चिम में पुलिस के द्वारा शांति से रहो या झेलो रासू का अभियान चलाया जा रहा था। पिछले दिनों भाजपा के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा के घर पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें घर में काफी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और 11 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 4 लोग लिस्टेड बदमाश हैं। इन 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनएसए की कार्यवाही की है। वहीं 5 लोगों का गोपी कृष्ण नेमा के घर तक जुलूस निकाला है और कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई है। 16/11/2020 को गोपी नदी का जो घर पर हमला हुआ था उसमें अभी तक हमने 22 लोगों को नामजद किया है और 22 में से अभी तक 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 11 में 7 जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी इस अपराध में हुई है। इसके अलावा उसी अपराध से जुड़े हुए 4 लोग हैं जिसमें पुलिस ने उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की है। जो आरोपी जिनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की है वो है अश्विन सिरोलिया, अरुण वर्मा, करण राणा और संधू, अनुपम संधू, अनमोल संधू। सर जो बचे हैं उनको कब तक मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम उसमें सभी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हम जल्द से जल्द करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों ठगी की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक आरोपी ने कोयंबटूर के सोना चांदी व्यापारी को 15 लाख रुपए के जेवरात का चूना लगा दिया है। फिलहाल व्यापारी ने जूनी इंदौर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बता दें, मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाने का है, जहां शिकायतकर्ता श्रीनिवासन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की थी कि फेसबुक के माध्यम से आरोपी राकेश सोनी ने आभूषण खरीदने के लिए श्रीनिवासन से संपर्क साधा था, जिसमें इन दोनों का सौदा भी पट गया था। सौदा पटने के बाद आरोपी राकेश सोनी ने श्रीनिवासन को इंदौर बुलाया और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कोयंबटूर निवासी एक सोने चांदी के व्यापारी के साथ कुछ अपराधियों के द्वारा, धोखेबाजों के द्वारा उसको ज्वेलरी का ऑर्डर दिया गया, ज्वेलरी बनवाई गई और उसके साथ धोखाधड़ी करके ज्वेलरी ले ली गई और उसको पैसे नहीं दिए गए। कल सीएसपी जूनी के पास वो फरियादी आया, उन्होंने सारी घटनाक्रम मुझे बताया। फरियादी के रिपोर्ट पर से थाना जूनी में धारा 420-34 का प्रकरण अज्ञात आरोपियां के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और सीएसपी जूनी के नेतृत्व में पुलिस की टीम उनकी पतारसी कर रही है। उम्मीद है हम बहुत जल्दी उनको पकड़ लेंगे। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गुंडा अभियान के तहत द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 80 गुंडों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें थाने बुलवाकर डोजियर भरवाने के साथ ही किसी भी तरह का अपराध नहीं करने की समझाइश दी जा रही है। थाना प्रभारी के अनुसार यदि बदमाशों द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये विगत दिवस हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में श्रीमान आईजीपी महोदय श्री योगेश देशमुख साहब के द्वारा एक क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें शहर डीआईजी श्री हरिचरण मिश्रा जी और दोनों पुलिस अधीक्षक महोदय और एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और थाना प्रभारीगण मौजूद थे। तो शहर में जो
अपराध की जो बढ़ती हुई लॉकडाउन के बाद से जो अपराध बढ़ने शुरू हुए हैं और ये चेन स्नैचिंग और जो छोटी मोटी वारदातें हो रही हैं जिनसे सीधा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको लेकर और इनकी बातों को लेकर श्रीमान आईजी महोदय ने एक विशेष गुंडा अभियान का चलाया है। अन्य अभियान भी हैं जो क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, जिसमें पहले चरण में गुंडा अभियान है, जिसके तहत समस्त थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि आगामी रविवार जो आज वर्तमान में आज है, इस दिन शहर के सभी थाना प्रभारी लोग उनके जो थाना क्षेत्र के गुंडे हैं उनको सबको थाने पर उपस्थित कराएंगे और उपस्थित कराने के बाद उनको ताकीद देंगे और उन पे जिस पे किसी पर डाउट होगा या जिस पर ऐसा लगता है कि ये वर्तमान में संलिप्त है तो उनको विशेष तौर पर समझाइश देकर कि भविष्य में वो इस प्रकार की घटनाएं ना करें। ऐसा नहीं है कि गुंडों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करना है, उनको विशेष समझाइश देना है कि कहीं भी किसी प्रकार की किसी भी थाना क्षेत्र में वो अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी या अन्य कोई घटना कारित करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि अभी कई चीज़ें चल रही हैं, जैसे कई लोग गुंडे लोग अवैध लाभ अर्जित कर अवैध निर्माण, अवैध कब्जे ये सब करते हैं, तो पुलिस शासन से और नगर निगम के सहयोग से हर स्तर पर जाएगी, उनके अवैध निर्माणों को भी गिराया जाएगा, उनके जो काले धंधे या सफ़ेद पोश धंधे हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने गुंडागर्दी की दम पर अगर कोई अतिरिक्त आय अर्जित करी है या अन्य कोई दूसरा धंधा चला रहे हैं उन पर भी अंकुश लगाएंगे। तो ये पुलिस की कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई कही जाए, ये आज से प्रारंभ हो रही है। गुंडों और माफियाओं की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इंदौर में 5वें दिन भी गुंडों और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रही। इस कार्यवाही के चलते पुलिस प्रशासन की टीम निगम के साथ मिलकर खजराना इलाके में पहुंची, जहां हिस्ट्री शीटर नवाब खान, शादाब खान, अकरम खान और फरहान खान के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। यह कार्यवाही एंटी माफिया अभियान के तहत की गई। बता दें, इन चारों बदमाशों पर अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। आज खजराना थाना क्षेत्र में 4 अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई है। पहली कार्रवाई जो नवाब है उसका तो तोड़ चुके हैं हम लोग, और ये शादाब लंगड़ा का मकान है जो अवैध बना हुआ है, इसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा से कितने मकान हो रहे हैं? इसके अलावा इस क्षेत्र में 2 मकान और हैं, इसके बाद करेंगे उसको। सर, रविवार को इंदौर स्थित पितृपर्वत पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए लव जिहाद, पश्चिम बंगाल चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान वेबसाइट के माध्यम से परोसी जा रही अश्लीलता के विरोध में भी उन्होंने अपनी राय रखी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लव जिहाद को लेकर कहा कि लव जिहाद की परिभाषा को समझना होगा। यह षड्यंत्र पूर्वक किया जाता है, इसलिए यह गलत है। मैं दिन की पाबंदी के खिलाफ हूँ, पर व्यक्ति को खुद को पाबंदी रखना चाहिए। हर व्यक्ति मास्क लगाए, हर व्यक्ति एक निश्चित सीमा की दूरी रखे, हर व्यक्ति वो सारे प्रोटोकॉल जो कोविड के हैं, हाथ बार बार धोना, बाहर से जाए घर में तो स्नान करना, इन सब चीज़ों का अगर पालन करें तो देखिए, ये तो हनुमान जी की कृपा है कि हम एक दिन भी नहीं बैठे आज तक। और कलकत्ता में इतना भयंकर है, वहाँ पर भी हम घूम रहे हैं, रमेश जी, यादव साहब, महाराज जी, पर हम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। यहाँ से घर जाएंगे तो घर जाके नहाएंगे, नहाने के बाद फिर घर वालों से मिलेंगे। तो छोटा सा प्रोटोकॉल होता, दिन में 4 बार नहाना पड़े, 5 बार नहाना पड़े, पर नहाते। तो ये प्रोटोकॉल का यदि हम पालन करेंगे, फिर खान पान, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इतने व्यस्तता के बाद भी चुनाव संचालक थे सांवेर के, रोज़ 1.5 घंटा जिम जाते थे रमेश जी। प्रेरणा लेने वाली बात कि खुद के चुनाव में भी खुद चुनाव लड़े तो भी जनता इंतज़ार कर रही है, भाई साहब जिम कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे रोज़ जिम कर। अपने प्रति यदि हम जागरूक रहे तो कोई लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, कोई जनता कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है, पर अवेयरनेस होना चाहिए पूरे समाज के अंदर। लोग यदि अपने लिए जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, तो मैं समझता हूँ समाज स्वस्थ है। पर अपने से शुरुआत करना पड़ेगा।
हम हमारे खान पान का ध्यान रखें, मैदा नहीं खाएं, ज़रा सब्जी आए तो उसको ठीक तरीके से धोएं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, यदि हमने इसका ध्यान रखा। गरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत साठखेड़ा से जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के हितेश लोहार ने बताया कि वे साठखेड़ा से मेलखेड़ा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक पिकअप में तकरीबन 8 व्यक्ति आए और आंखों में मिर्च झोंककर 2 व्यक्तियों को खेत पर ले गए। वहां पर रस्सी से बांधकर जमकर मारपीट की और जान से खत्म करने का प्रयास किया। इस संबंध में एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और अपहरण का है। फिलहाल एक आरोपी मांगू को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 अन्य की तलाश की जा रही है। मामला ये है 21/11/20 की रात को 8:30 बजे करीब एक घटना घटित हुई है साठखेड़ा में। इस घटना के संदर्भ में हम लोगों ने रात को पुलिस फोर्स को रवाना किया, 2-3 टीमें बना के, और टीमें बनाने के बाद हमको वास्तविकता स्थिति ये मालूम पड़ी कि वहाँ जो राहुल है और घनश्याम है और रितेश है, तीनों जो है वो मेलखेड़ा से अपने रिश्तेदारी के यहाँ निकले थे। रिश्तेदार इसके सिमरोल रहते हैं, वहाँ गए थे। वहाँ से जब वो वापस वो मेलखेड़ा जा रहे थे तो उसी बीच में साठखेड़ा पर 8:30 बजे लगभग उनके साथ घटनाकारी थी। 4 लोगों ने मिलके गाड़ी के कांच वगैरह फोड़े और मिर्ची का पाउडर डाला, और मिर्ची के पाउडर डालने में 4 लोग थे और गाड़ी का कांच फोड़ के उनकी किडनैपिंग करने में 4 लोग थे। ऐसे करके 8 लोग थे। 8 लोगों ने रात को उसकी गाड़ी को, पिकअप गाड़ी को आड़ा किया रोड पर, उसकी गाड़ी को रोका। रोकने के बाद उनके साथ घटनाकारी की और फिर उसके बाद उन तीनों को लेकर चले, 2 को लेकर चले गए। जब किडनैपिंग का ये हमको मैसेज मालूम पड़ा तो हमारे द्वारा पुलिस फोर्स रवाना किया। प्रथम दृष्टया हमने प्रकरण 365 का पंजीबद्ध कर लिया गया है, अभी विवेचना में है। कल से अभी तक की घटना के बारे में इतना है कि ज़मीनी विवाद था, और ज़मीनी विवाद को लेकर और संतरे की विवाद को लेकर पूर्व में भी इनके द्वारा FIR वगैरह शामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है। और जो कल हम लोगों ने फिर इनको राउंड अप करने का रात को जो प्रयास किया, तो जिसमें हमने फरियादी को तो दोनों को छुड़वा लिया और एक आरोपी भी हम लोगों ने अभी अपने कस्टडी में ले लिया है। लव जिहाद के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। बता दें, शिवराज कैबिनेट जल्द ही लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है, जो प्रदेश में शीघ्र ही लागू किया जाएगा। यह बात भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने उज्जैन में सर्किट हाउस पर मीडिया कर्मियों से चर्चा में कही। दरअसल रविवार को प्रभात झा नागदा में भाजपा के जिला स्तरीय सक्रिय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उज्जैन ग्रामीण के सक्रिय सदस्यों की बड़ी बैठक, जिसको सम्मेलन का रूप दिया गया है, 5500 सक्रिय सदस्यों की बैठक नागदा रोड में एक वाटिका में, रंगोली वाटिका में रखी गई है। वहीं हम कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे हैं। धर्मांतरण नहीं हो और ऐसे कुत्सित प्रयत्नों का नाश हो, ऐसे कुविचार मन में आने पर लोगों के मन में डर हो, ऐसा कानून बनना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार उस दिशा में विचार कर रही है। ये सवाल शिवराज जी से करेंगे तो उत्तर मिलेगा। चुनाव आयोग ने जो जिस तरह की अनुमति दी थी उसके अंतर्गत ही सारे कार्यक्रम हुए थे चुनाव के। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा होती है। इस दृष्टि से शिवराज जी आम आदमी की जिंदगी की सुरक्षा के लिए सारे निर्णय ले रहे हैं। कांग्रेस हर चीज पर राजनीति करती है, जनता की सुरक्षा को छोड़कर, जनता के विकास को छोड़कर, प्रदेश के विकास को छोड़कर। इसलिए खत्म हो रही कांग्रेस की चिंता कभी मत करिए। कांग्रेस अब सदैव सवाल रहेगी, समस्या रहेगी, समाधान से उसका कोई संबंध नहीं। इंदौर पुलिस का शहर के गुंडों को लेकर एक नया अभियान शुरू हुआ है। इंदौर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक योगेश देशमुख के आह्वान पर अब हर थानों में गुंडों की परेड महीने के 2 रविवार होगी, जिसकी शुरुआत इंदौर के रावजी बाजार पुलिस थाने से हुई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास मुख्य रूप से मौजूद थे। बता दें, अब से गुंडों को महीने के 2 रविवार थाने पर आना होगा, जहां पुलिस गुंडों से संवाद करेगी।
रविवार को धार जिले के कुक्षी मंडी चौराहे पर तहसीलदार सुनील डावर, थाना प्रभारी कमलेश गहलोत सहित शासकीय अमले ने एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कोविड नियमों का पालन करने को कहा गया और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई। आला अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उनके निर्देशानुसार जो है उसमें ये बगैर मास्क वाले के लोग हैं उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सर अभी कितने लोगों को चालान काटे गए और कितने का अस्थायी जेल पहुंचाया गया? 22 लोगों के चालान काटे गए हैं जी, और बाकी 8 लोग जो हैं उनको अस्थायी जेल जाएगी पीछे कॉलेज है वो बनाया गया है, वहाँ पे उनको रखा गया है। सर मार्केट में किसी प्रकार का भ्रमण किया गया आपके द्वारा? वो भी किया जा रहा है। रविवार को एनसीसी दिवस के अवसर पर एक एमपी गर्ल्स बटालियन इंदौर द्वारा चिमनबाग नूतन स्कूल स्थित यूनिट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्ल्स कैडेट्स व अनेक परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट नम्रता सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। रविवार को राजगढ़ के छापीहेड़ा थाना परिसर में पत्रकारों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी राकेश दामले द्वारा नगर एवं क्षेत्र के पत्रकारों का सम्मान किया गया। दरअसल कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर एवं क्षेत्र के सभी पत्रकार साथी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।